के यूआर गर्ल्स महाविद्यालय और गुरुकुलम शिक्षण संस्थान अजोदर में विद्यार्थियों और महाविद्यालय की छात्राओं ने विशाल गोवर्धन पर्वत बनाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान संस्था प्रधान ने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें झूला झूलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में हुकुम सिंह ने मंच संचालन किया। बांसवाड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान दिन भर शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना और देर रात तक सत्संग का आयोजन हुआ। तो वहीं शहर के कुशल बाग मैदान में बारिश के बाद भी सामूहिक मटकी फोड़ कार्यक्रम में खासा उत्साह देखा गया। शहर की विभिन्न व्यायामशालाओं की ओर से 14 मटकियां बांधी गई थी। पूर्व चिकित्सा मंत्री भवानी जोशी ने पहली मटकी फोड़ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान लालीवाव मठाधीश महंत हरिओम शरणदास महाराज, बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कोटा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आस्था के प्रमुख धाम प्रथम पीठ भगवान मथुराधीश के दर्शन किए। उनके साथ विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने दर्शन कर राष्ट्र की उन्नति और सभी के कल्याण की कामना की और यहां प्रस्तावित कॉरिडोर और परिक्रमा मार्ग के पुनर्विकास को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि कोटा को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने के प्रयास होंगे ताकि हाड़ौती क्षेत्र में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिले। प्रतापगढ़ के अरनोद थाने में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी ने अरनोद थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी को 8 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही दलाल कांतिलाल प्रजापत उर्फ गुड्डू को भी गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र थाने में दलाल के मार्फत एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मुलजिम नहीं बनाने को लेकर रिश्वत ले रहा था। बूंदी के रामनगर कंजर कॉलोनी में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर की छत पर झाड़ू लगाते समय 11,000 केवी बिजली लाइन के छू जाने से करंट की चपेट में आ गई, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। कोटा की पोस्ट कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे मिठाई के कारखाने पर अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कारखाने में अधिकारी को अग्निशमन यंत्र नहीं लगे मिले, जिसके बाद उन्होंने कारखाने के मालिक को नोटिस थमा दिया है। जानकारी के अनुसार आसपास के स्थानीय लोगों ने कारखाने की शिकायत की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कारखाने की वजह से आए दिन धुएं से लोग परेशान हो जाते हैं, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियां भी फैलने का डर है। चूरू में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जहां मंदिरों को सजाया गया, वहीं कई प्रकार की झांकियां सजाई गई। साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जज संजीता बनर्जी और पूनम पोद्दार रहीं। कार्यक्रम का संचालन सचिव माधुरी उपाध्याय ने किया और कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष निहारिका शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। चूरू जिले में सुजानगढ़ के गांव से चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो शहर का सबसे व्यस्त सड़क मार्ग स्टेशन रोड, जहां घंटाघर के पास अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली है। सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी तो दुकान के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसके आधार पर मास्क लगाए 4 लोग वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं।
भरतपुर में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर के साथ मौसमी बीमारियों को देखते हुए बैठक की। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सीएमएचओ को जल भराव होने से, मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में जांच और दवाइयों का भंडारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों को अपने आसपास गंदगी न रखने तथा घरों के आसपास वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं करने के लिए जागरूक करने की मुहिम चलाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश भर में कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण पाली में नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इसी के साथ लोगों का आवागमन बंद हो गया है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की जनता ने ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। सिरोही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 दिवसीय विशाल झांकी लगाई गई। इसमें सजाए गए कृष्ण राधा रानी के राज दरबार ने सभी का मन मोह लिया। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और कलात्मक तरीके से ये झांकियां सजाई गई। झांकी को निहारने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं राधा रानी का कृष्ण के साथ दरबार लगाया गया। जीवंत झांकियां सजाई गई। देर रात तक लोग इन झांकियों को निहारने के लिए पहुंचते रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यह विशेष आयोजन लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय। बूंदी के डाबी बरड़ क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र में चारभुजानाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखी गई, जहां दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ मिली। रात्रि में ग्रामीणों ने लोकगीत और भजन गायन कर 12 बजे तक बाल गोपाल की महाआरती की गई, जिसके बाद पंजीरी का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। केंद्र सरकार कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर बीकानेर मंडल के रेलवे प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस योजना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों को नहीं बल्कि 23 केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा। नई स्कीम में 10 साल तक की नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलेगी और साथ ही कर्मचारियों की मृत्यु होने पर पेंशन की 60% राशि उनके परिवार को मिलेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो यूपीएस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना और ये जानकारी हमारे एम्प्लॉइज और लोगों में, बीकानेर के लोगों में और हमारे मंडल के जिलों में पहुंचाना कि जो यूपीएस स्कीम अनाउंस हुई है उसके क्या क्या फीचर्स है। विस्तृत हम लोग की अभी इनिशियल डिस्कशन हुए हैं, बहुत विस्तृत डिटेल हमारी यूनियन मीटिंग्स में होंगी, एक्सचेंजेस, बट अभी तक जो मिनिमम हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है अपनी यूनियन से। कोटा के जिला कलेक्ट्रेट में डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने शहर के मुख्य चौराहों और इलाकों का निरीक्षण किया। मार्गों पर बने डिवाइडर और फुटपाथ के किनारे पर प्लांटेशन सही नहीं होने के कारण डिवाइडर कई जगह से टूटे मिले। वहीं अतिक्रमण को हटाने को लेकर कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी कलेक्टर ने निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विकास प्राधिकरण के सचिव, विशेषाधिकारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
यौन शोषण में सजा काट रहे आसाराम को विमान के जरिए मुंबई से पुणे लाया जाएगा, जहां पुणे के एक अस्पताल में आसाराम का इलाज शुरू होगा। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं रातानाडा थाने के एसआई भंवर सिंह के निर्देशन में स्पेशल टीम आसाराम को लेकर मुंबई रवाना होगी। प्रतापगढ़ में अवैध अफीम के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को 100 ग्राम अफीम और 3 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देशन में धमोतर पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बारावरदा तिराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से एक कार तेज गति से आ रही थी। पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो कार चालक कार को पीछे लेकर मुख्य हाईवे से बारावरदा कस्बा की तरफ फरार होने लगा। पुलिस टीम ने कार चालक का पीछा कर एक आरोपी को कार समेत पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के ताल इलाके में 3 बच्चे डूब गए हैं पानी में। घटना देवगढ़ थाने के लसानी तालाब की बताई जा रही है। सूचना के बाद देवगढ़ पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हैं और बच्चों की तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये तीनों बच्चे अपने खेत से गाय को वापस लेकर लौट रहे थे। एनीकट में तेज बहाव की चपेट में आने के कारण यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न हुई है। फिलहाल पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है, तो वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए हैं। सुमेरपुर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का दौरा रहा, जिस दौरान उन्होंने विराट शक्ति संगम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उदयपुर के देवराज हत्याकांड के पीछे के रहस्यों पर हिंदू समाज चिंतन कर रहा है। इस मौके पर साधु संत व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए हुए साधु संतों का विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मेरे जिम्मे राजस्थान को यहाँ आया। आज सवेरे मैं देवराज मौजी के घर गया। ये वो बच्चा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता था और स्कूल की मामूली आपसी खटपट में उसके सहपाठी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। पुलिस को ऐसा मालूम पड़ा है कि उसके पिता ने चाकू खरीद के दिया। किचन नाइफ नहीं था, शस्त्र था। उसको चाकू चलाना आता था, शरीर में घोंपना आता था, घोंप के घुमाना आता था। इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये सब सिखाने। सिरोही में कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 दिवसीय विशाल झांकी सजाई गई। इसमें सजाए गए कृष्ण राधा रानी के राज दरबार ने सभी का मन मोह लिया। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और कलात्मक तरीके से ये झांकियां सजाई गई। तो वहीं झांकियों को निहारने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेश के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में भव्य आयोजन हुए। जन्माष्टमी उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने शिरकत की।
मंत्री कुमावत ने मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और महंत नरेशपुरी महाराज ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आस्था धाम में बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से जुड़ी जीवंत झांकियां सजाई गई। वहीं बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में बाल कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अपना अपना कार्यक्रम चाहे नृत्य के माध्यम से हो, चाहे स्वरूप के माध्यम से हो, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम किया, जिससे बच्चों के मन में बहुत अच्छा उमंग पैदा हो और उनको भी धार्मिक आयोजनों से। नाथद्वारा में जन्माष्टमी के पर्व पर नंद के घर लल्ला होने की खुशी में 21 तोपों की सलामी देकर खुशियां मनाई गई। 350 वर्ष पूर्व श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने से अब तक इस परंपरा को हर वर्ष निभाया जाता है। नाथद्वारा को ब्रज का ही एक रूप मानकर रात्रि 12 बजे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जिसकी आवाज सुनकर न सिर्फ नगर बल्कि आसपास के गांवों में भी लोग श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाते हैं। इस आयोजन को देखने के लिए बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित रहे। निवाई के प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारिश में भी भक्तों की बड़ी संख्या बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में जुटी। मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते हुए नजर आया। जन्माष्टमी पर्व पर बाबा को कोलकाता के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद कृष्ण जन्म होने पर भजनों पर जमकर प्रस्तुतियां दी गई, आतिशबाजी की गई और महाआरती करने के बाद भक्तों को पंजीरी प्रसाद वितरित किया गया।